हेलो मित्रों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। ये आपका क्लास 9th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो अभ्यास 1.1 संख्या पद्धति से संबंधित है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक है, इसमें आपको बेसिक से देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोग एक सुंदर सा नोट बनाएं जिससे आपको बार बार रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, संख्या पद्धति से संबंधित हम लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तो कक्षा 8 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में आता है संख्या रेखा। संख्या रेखा की बात आती है तो संख्या रेखा सबसे पहले हम बनाते हैं। संख्या रेखा देखिएगा, एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसके मिडिल में रखते हैं 0। ठीक है, इसके बाद इस 0 के दाहिना इधर है, प्लस पॉइंट होता है 1 2। इधर क्या होता है? -1 -2। याद रखिएगा, 0 की जो संख्या होती है 0, उसकी दाहिनी वाली संख्या, उसकी दाहिनी संख्या ये है, वो अपने आगे से क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन 0 की बाएं वाली संख्या अपने आगे वाली संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे कि 0 अगर -1 और 0 में कंपेयर किया जाए तो देखिए, -1 और 0, तो इसके पहले ये है ना, तो ये 0 बड़ा होगा। मतलब हर संख्या के दाहिने साइड की संख्या अपने बाएं वाली संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। जैसे अगर लिख देते हैं -2 और -1, तो सबसे पहले -1 आता है, उसके बाद क्या आता है? 2। तो दाहिने कौन है? 2। 1 के दाहिने का, 1 के बाएं कौन है? 2 है। और 2 के दाहिने कौन है? 1 है। तो हर संख्या अपने दाहिने वाली संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। अपने दाहिने वाली संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। अब आपको पता चल ही गया होगा। जैसे कि मान लिया जाए, एक उदाहरण और लेते हैं, -5 और -6 ले लिया जाए। इन दोनों में अगर बड़े की बात करें तो इसमें कौन सा बड़ा है? -5, क्योंकि -6 जो है -5 के बाएँ हैं और बाएं वाली संख्या दाहिने वाली संख्या से क्या होती है? छोटी होती है। आपको ये चीज़ समझ में आए। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। अगर इसका मिडिल किया जाए, मध्य निकाला जाए, मध्य बिंदु इसका निकाला, 0 और 1 का मध्य बिंदु निकाला जाए तो हम इसको 1/2 कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, और अगर इन दोनों का मध्य बिंदु, अब 1/2 का मध्य बिंदु निकाला जाए, देखिए मध्य बिंदु मतलब दो संख्या को जोड़ के और बटे 2 करना ही क्या कहलाता है? मध्य बिंदु कहलाता है, मिडिल कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा, 1/2 का अगर हम आधा करते हैं तो 1/2 का हमें क्या करना है? देखिएगा, आधा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 1/, कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी आपका कितना हो जाएगा? 1/4। इसी तरह अगर इन दोनों के बीच का अगर करना है आधा, तो 1/4 का कितना करना है? आधा। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/8। ऐसे ही ये संख्या इसमें इन मतलब 0 और 1/2 के बीच में ये संख्याएं सब मिलेंगी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी संख्या आएंगी। ऐसे करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या आपको मिलती रहेगी। ये आपका संख्या रेखा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बारी आती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, P/Q के रूप में लिखे जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q जो है पूर्णांक हैं। क्या हैं? P और Q एक पूर्णांक हैं, जहां हमें पता होना चाहिए कि Q ≠ 0। देखिएगा, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। जहाँ एक रीज़न क्या है आपका? Q ≠ 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये याद रहे। इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। कभी कभी आता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो जी, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के बट्टे क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो 0 एक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय, अगर इसी के बारे में बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय संख्या की अगर बात करें
परिमेय संख्या होती है तो अपरिमेय संख्या भी होगी। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। जिस संख्या को P/Q के मतलब भिन्न के रूप में जिस संख्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अभ्यास के क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए चलते हैं अभ्यास के पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। अभी हम जस्ट एग्जाम्पल में आपको बताए थे कि इस तरह का है। देखिएगा, लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। आप लोग एक सुंदर सा नोट जरूर बनाइएगा। हल क्या है कि लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। क्या हाँ? शून्य एक परिमेय संख्या है। ये तो हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिएगा P बराबर, यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, Q का जो मान है 0 नहीं रख सकते, लेकिन P का मान 0 हम रख सकते हैं, और Q का मान 0 नहीं रख सकते तो 1 2 3 4 कुछ भी इसमें से रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे P/Q के रूप में लिखने को ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। देखिए Q को 0 नहीं होना है, तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कुछ नहीं करना है हमें। देखिएगा, अब ये संख्या रेखा के बारे में हम बताए थे आपको, तो पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं? 3 लेते हैं और 1 लेते हैं 4, ऐसे मतलब आएगा। इधर मान लीजिए अभी 0 है इधर, ठीक है। तो 3 और 4 की मतलब 3 और 4 के बीच आपको कितनी संख्या निकालनी? 6। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या निकालनी। तो सबसे पहले 6 संख्या निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु हमारा क्या है? देखिएगा, अब मध्य बिंदु इसमें निकालना होगा क्या है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे हल, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए एक सूत्र बताए थे कि A + B/2। तो इसमें एक 3 है और एक 4 है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे और बट्टे क्या लिखेंगे? 2। ये हमारी क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये हमारी मध्य बिंदु हो जाएगी, ठीक है। तो 7 बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 2। और ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। तो 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5। तो ये आपकी पहली संख्या निकल गई। दूसरी संख्या अगर निकालनी है हमें, दूसरी संख्या निकालेंगे तो देखिएगा कहीं से भी ले लेंगे। मान लीजिए मध्य बिंदु है इसको, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो मध्य बिंदु कहीं यही बीच में होगा। मतलब ये 3 और 4 के ही बीच में ये 3.5 स्थित है, इन दोनों के बीच ही में। अब एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए, 3 और प्लस 3.5 ले लीजिए और बट्टे क्या कर दीजिए? 2। दोनों को जोड़िए, 3 और 3 6 दशमलव कितना हो गया? 5 बट्टे इसको क्या कर सकते हैं? 2। इसको कट करेंगे तो 2 3 का कितना हो जाएगा? 6। और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, 2 बचे 10। ये दशमलव का भाग है, ठीक है। अब दूसरी संख्या निकल गई। अब बारी आती है तीसरी संख्या की। किसकी आती है? तीसरी संख्या हमारी क्या निकलेगी? तीसरी संख्या देखिएगा, अब एक बार इसे लीजिए, ये मध्य बिंदु ना, एक बार इसे लीजिए और एक बार इसे लीजिए। 3.5 में 4 जोड़ के बटे 2 से भाग करना है। तो 4 3 कितना हो गया? 7 और दशमलव कितना हो गया? 5 बटे ये क्या हो गया हमारा? 2। अब इसे भाग करते हैं तो 2 3 का 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14 और 2 5 10, ये आ गया, ठीक है। 3 संख्या निकल गई। 3 संख्याएं और निकालनी है। चौथी संख्या निकालते हैं हम। देखिएगा चौथी संख्या हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अब देखिएगा चौथी संख्या निकालने के लिए तो देखिए 3.5 और 3 को लिए थे। अब इससे निकालने के बाद हमारा ये आया है, तो इसको और इसको ले लीजिए।
3 प्लस 3.25 बट्टा कितना हो जाएगा 2। 3 3 कितना हो जाएगा 6.25 बट्टा क्या लिख देंगे 2। अब इसको कट करेंगे तो 2 3 का 6.2 1 2 2 दूना 4 और 2 5 10 हो गया। ये आपकी कौन सी संख्या निकल गई? चौथी संख्या निकल गई। अगर हमें पाँचवीं संख्या निकालनी है, पाँचवीं संख्या निकालनी है तो पाँचवीं संख्या निकालने के लिए देखिएगा 4 के साथ निकाले थे इसको और इसमें फिर 4 जोड़ दीजिए। 4 प्लस 3.75 बट्टा क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा ये 7.75 बट्टा क्या कर देंगे 2। इसको कट करेंगे तो 2 3 का 6.17 हो गया। 2 8 का 16 1 बचा 15 हो गया। 2 7 14 और 2 5 10 ये आ गया पाँचवीं संख्या। अब निकाल लेंगे हम क्या छठी संख्या, क्योंकि हमें कितनी संख्या निकालनी कुल मिला के 6 संख्या निकालनी। तो छठी संख्या निकालने के लिए देखिएगा 3 के साथ अब निकालने पे ये आया है, इसके साथ ले लीजिए या तो इसके साथ 4 ले लीजिए या इसके साथ 3 ले लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 संख्या हैं। 6 संख्या में आप किसी एक के साथ ले सकते हैं जो 3 और 4 के बीच ही में होगी। तो देखिएगा अगर इसको लेते हैं तो 3.125 में कितना जोड़ना होगा हमें 3 और बट्टे कितना 2। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6.125 बट्टा 2 कर दीजिए। ठीक है, इसको कट कीजिए। 2 3 का 6 2 छक्की का 12। ठीक है, और 2 अंक ले रहे थे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए। 2 छक्की का 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 5 10। देखिए 1 2 3 4 5 और ये आपकी 6 संख्या निकल गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग ये सुंदर सा नोट बनाए जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचा है, आप लोग चाहे तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।